जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें से 4 पुलवामा में और 1 आतंकी को बडगाम में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मारे गए आतंकियों में आतंकी जैश-ए मोहम्मद का कमांडर जाहिद वाणी बताया जा रहा है, जो कि पुलवामा हमले की साजिश में भी शामिल था। आतंक पर प्रहार जारी। 12 घंटे में मारे गए 5 आतंकी। मारा गया जैश का कमांडर जाहिद वाणी। पुलवामा हमले में शामिल था जाहिद वाणी। जम्मू कश्मीर में यूं तो आतंकियों पर हर वक्त सुरक्षा बलों की नजर रहती है और आतंकी उनके निशाने पर रहते हैं, लेकिन आज का दिन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी लेकर आए, क्योंकि 12 घंटे के भीतर जिन 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, उनमें आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का कमांडर जाहिद वाणी भी शामिल है। ये वही आतंकी है जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले की साजिश में शामिल था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों के लिए यह ऑपरेशन बेहद अहम था, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से मोर्चेबंदी चल रही थी और आतंकी हर बार चकमा दे रहे थे। रविवार की सुबह पुलवामा में अचानक सुरक्षा बलों की हलचल तेज हो गई। बख्तरबंद गाड़ियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और घिर जाने के बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। मौके पर बड़ी तादाद में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया और कुछ ही घंटे में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकियों में जैश का कमांडर जाहिद वाणी भी शामिल था। शुरुआती महीना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। 11 इनकाउंटर्स में, जिसमें 21 टेररिस्ट मारे गए और 21 में से जो हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट 8 मारे गए। बहुत सारे, जैसे आप देखते हैं कि सलीम परे मारा गया, बहुत कमांडर कितने किलिंग वाला था, जाहिद समी डार था, जाहिद वाणी कल रात मारा गया। इससे रिक्रूटमेंट कम होगा, आवाम को पीस शांति मिलेगा, अपने बच्चे उधर नहीं जाएंगे, पूरा डेवलपमेंट होगा। ये बहुत अच्छी बात हम लोग के लिए। पानी 2017 से एक्टिव था। किस तरह के एक्टिविटीज और ये बहुत सारे आईडी अटैक पर इन्वॉल्व था, पुलिस किलिंग में, एसपीओ के किलिंग में, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करने में काफी इन्वॉल्व था ये। सुरक्षा बलों की टुकड़ी पिछले कई दिनों से इसकी तलाश कर रही थी। 19 दिसंबर 2021 को पहली बार पुलवामा के पास जाहिद वाणी देखा गया था, लेकिन इसके बाद जाहिद वाणी और उसके साथी अंडरग्राउंड हो गए। 28 दिसंबर को खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में अलर्ट जारी किया। अलर्ट के मुताबिक जैश कमांडर जाहिद वाणी स्थानीय और पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर हमले की साजिश रच रहा था, लेकिन लगातार कश्मीर पुलिस और सेना को चकमा दे रहे ये आतंकी सुरक्षा बलों की चौकस नजर से ज्यादा दिनों तक बच नहीं सके। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की शह पर आतंकवादी जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार को रोकने के लिए आए दिन साजिश रचते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकस नजर उनकी हर हरकत पर बनी रहती है। बीते साल भी बड़ी तादाद में आतंकियों को ढेर किया गया था और इस साल भी आतंकियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। आतंकियों पर है कड़ी नजर। बख्शे नहीं जाएंगे दहशतगर्द। दुश्मन की हर साजिश होगी नाकाम। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। 4 आतंकी पुलवामा में और बडगाम में 1 आतंकी मारा गया। इन 5 आतंकियों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर जाहिद वाणी के अलावा 1 पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। इन आतंकियों पर सुरक्षा बलों की बहुत दिनों से नजर थी। 28 दिसंबर को आईबी ने जब जाहिद वाणी और उसके पाकिस्तानी साथियों को लेकर अलर्ट जारी किया, तब से सुरक्षा बल इनकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए बैठे थे। दरअसल खुफिया अलर्ट के मुताबिक जाहिद वाणी स्थानीय और पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में पुलिस कर्मियों पर हमले की साजिश रच रहा था। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर सुरक्षा बलों की नजर हर पल रहती है और इनकी नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए आए दिन सुरक्षा बल मुठभेड़ को अंजाम देते हैं।
आंकड़ों में देखें तो पिछले साल यानी साल 2021 में 171 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इनमें से 19 आतंकवादी पाकिस्तान के रहने वाले थे, वहीं 151 स्थानीय आतंकी थे। आतंकियों पर कार्रवाई का यह सिलसिला इस साल भी जारी है। 5 जनवरी को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे। और अब एक बार फिर 12 घंटे के भीतर 5 आतंकियों को ढेर कर सुरक्षा बलों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि दहशतगर्द किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ साल पहले तक सर्कस कोलकाता की पहचान बन गए थे। हर साल सर्दियों के मौसम में सर्कस लगता था, जिसे देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती थी। लेकिन कोरोना की वजह से जब बाकी चीजों पर रोक लगी तो सर्कस को भी बंद कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से कोलकाता में सर्कस की वापसी हुई है, जिसे लेकर लोगों में भी काफी उत्साह है। बदलते जमाने में सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ने और एंटरटेनमेंट के नए नए साधन आने से सर्कस का क्रेज पहले ही कम हो गया था। कोरोना के आने से सर्कस पर और बुरा असर पड़ा और सर्कस पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन अब जबकि सभी चीजों से पाबंदियां हट रही है, तो सर्कस भी अब हमारी जिंदगी में फिर से लौट आया है। कोलकाता के सिंथी मोड़ इलाके में सर्कस लगाया गया है। 2 बरस बाद सर्कस लौटा है शहर में। बच्चों की किलकारी और ठहाकों के बीच शाम की रोशनी जिंदगी को रफ्तार पकड़ने में मदद कर रहा है। मौजूदा दौर में सर्कस को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से आर्थिक अस्थिरता का जो दौर आया, उससे सर्कस का धंधा और भी मंदा पड़ गया। कोरोना की वजह से 2 साल तक सब कुछ बंद रहा। बदहाली के इस दौर में सर्कस चलाने वाले लोगों को, कलाकारों को तनख्वाह देना मुश्किल हो गया। 2 साल से सर्कस बंद हो गया। पूरा दुनिया में कोविड चल रहा था, इसलिए सबको शट डाउन करना पड़ा। 2 साल तो कोई करतब या फिर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ ना? 2 साल तक कोई करतब, कोई कमाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब लोग अपना अपना घर चले गए हैं। अपना परिवार को पालने के लिए सब अपने अपने रोजगार में जुट गए। जब सर्कस चल नहीं रहा तो किसी तरह से इंसान अपना परिवार को तो टानेगा ही ना। सर्कस के आने से सबसे ज्यादा खुश बच्चे हैं। कोरोना काल में करीब 2 साल तक घरों में कैद रहने के बाद बच्चे अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सर्कस को एंजॉय कर रहे हैं। अजंता सर्कस का नाम इट्स लाइक हम लोग छोटे से क्या, हमारे शायद से मम्मी पापा भी छोटे से सुनते आ रहे हैं। हाँ, जो मैं चेंज देख रही हूँ, हमारे छोटे में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे जो अभी बंद है, बट स्टिल व्हाट दे आर डूइंग, तो बहुत सारे एक्ट नए नए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सच्ची में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कोलकाता खुशियों का शहर है। हर चीज में खुशी ढूंढ लेना यहाँ की खूबी। जिस सर्कस का नाम जिंदगी है, जहाँ जीना है, जहाँ मरना है, क्यों ना उसे खुशी से बिताया जाए। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ GNT के लिए ऋतिक, कोलकाता से। पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। भारत समेत पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस लोगों के लिए केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक परेशानियों का सबब भी बन गया है। और बीते 2 सालों में लोगों ने काफी कुछ देखा, जिसका सीधा असर उनकी मेंटल हेल्थ पर नजर आ रहा है और लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लोगों को डिप्रेशन से बचाने के लिए अब महाराष्ट्र के एक शख्स ने एक अनोखी यात्रा निकाली है। आप भी देखिए। आमतौर पर हम सभी की जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं। कई बार हम उदास और हताश महसूस करते हैं। कई बार असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी हो जाते हैं। ऐसे में लोग तेजी से एक बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। हाल के दिनों में डिप्रेशन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हताश और निराश युवाओं को डिप्रेशन से बचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र के अतुल कुमार चौकसी नाम के इस शख्स ने एक अनोखी पहल की है। अतुल गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान अतुल अलग अलग शहरों में युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। इस सफर में उनके साथ एक यूनिक हाथ गाड़ी भी है, जिसमें उनकी जरूरत का सारा सामान है। अभी देखिए, इसके अंदर सामने एक सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल से मेरे मोबाइल कैमरे चार्ज हो रहे हैं। ये जो स्पीकर है
जब मैं कोई गांव में चौपाल लगाता हूं तो स्पीकर में मैं बात करता हूं, शायद 50 लोगों तक मेरी आवाज़ चले जाए। और इसमें मेरा टेंट ऊपर में रखा हुआ है। यह हाथ गाड़ी हाई टेक इक्विपमेंट से लैस है। इस हाथ गाड़ी में सोलर पैनल, टेंट, यात्रा से संबंधित बैनर, पूर्व की यात्रा का बैनर, सभी कुछ मौजूद है। इस हाथ गाड़ी के साथ अतुल शहर दर शहर यात्रा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक की 3000 किलोमीटर की इस यात्रा का मकसद सिर्फ युवाओं को डिप्रेशन से निकालना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर गंगा की सफाई को लेकर जागरूकता फैलाना भी है। अतुल उत्तराखंड से अपनी यात्रा शुरू करके यूपी होते हुए बिहार पहुंच चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो गंगा की सफाई को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कड़कड़ाती सर्दी में 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कोई आसान बात नहीं है। रास्ते में कई तरह की परेशानियां भी आई, कई रुकावटें भी आई, लेकिन अतुल ने हार नहीं मानी। ये पहला मौका नहीं है जब अतुल किसी लंबी यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले भी वो इस तरह की कई लंबी यात्राएं कर चुके हैं। सहारा रेगिस्तान में भी 35 किलो वजन के साथ 70 देशों के बीच मैराथन में भाग लेकर तिरंगा फहरा चुके हैं। आलोक कुमार जायसवाल की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।